सभी को मेरी तरफ से प्यारा सा नमस्ते। कैसे हो आप सब? आज शुरू करते हैं रीडिंग की। आपको ब्लेसिंग्स देकर मैं शुरू करना चाहती हूँ। आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है आप मुझे दे दीजिए, मैं हील कर लेती हूँ सारी प्रॉब्लम्स। ठीक है, कुछ भी शेयर करना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना ज़रूर। कुछ भी बताना चाहते हो तो कमेंट्स में लिखना ज़रूर, मैं पढ़ूँगी ज़रूर। ठीक है ना। लाइफ हो सकता है कि किसी के लिए आसान हो, लेकिन सबकी अपनी अलग अलग समस्याएं हैं, सबकी अपनी अलग अलग प्रॉब्लम्स है जिससे डील कर रहे हैं। किसी को हेल्थ इश्यूज़ है, कोई हेल्थ से डील कर रहा है, कोई रिलेशनशिप में इस तरीके से फंसा हुआ है कि वो बाकी चीज़ों में मात खा रहा है। किसी किसी को फैमिली प्रॉब्लम्स है, कोई कोई कंपटीशन में उतर रहा है, कोई कोई सालों साल उसमें लगा रहा है। किसी किसी को ऐसा लगता है कि कोई इशू नहीं है लेकिन खुद में कॉन्फिडेंस नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी में चलती रहती है, लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं, अगर आप हर चीज़ में संभावना लगाओगे ना कि ये होगा तो ये चीज़ करूँगी, या जब वो चीज़ हो जाएगी तो ये चीज़ करने जाऊँगा या करूँगा या शुरू करूँगा। खुद का एक्सपीरियंस बता रही हूँ। टाइम नेवर कम्स, टाइम नेवर कम्स। जब मन करे ना, एक 5 सेकेंड रूल रख लो। जब मन करे कोई चीज़ करनी है, 1 2 3 4 5 शुरू हो जाया करो। डिले भी नहीं होता। अक्सर पता है हमारी लाइफ में क्या हो रहा है, मैं बताती हूँ। ये ऑनेस्टली जेन्युइनली बोल रही हूँ। होता ये है कि हम ना हमेशा ना ख्यालों में जीते हैं। सच बताऊँ तो होता ये है, एक्चुअल में किसी चीज़ को करने में इतना समय लगता नहीं है, लेकिन हम क्या है ना, सोचने में ही इतना टाइम व्यर्थ कर देते हैं। ऐसा लगता है यार कितनी बड़ी चीज़ है, लेकिन अगर आप उसको क्विकली कर दो तो वो चीज़ हो जाएगी, डिले हट जाएगा। और मैं आपको एक चीज़ और रिलीव करने के लिए बता दूं, मेरे मन में आया, आई डोंट नो वाई, मुझे लग रहा है कि सुबह सुबह आप इस बारे में सोच रहे हो, क्योंकि ऐसी एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ, रिग्रेट की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ। तो मुझे लगा कि ज़रूर से आपको ये चीज़ भी बोलनी चाहिए, ज़रूर से ये चीज़ भी आपको बयान करना चाहिए कि ना, मैं सच बताऊँ तो रिग्रेट एक ऐसी चीज़ है लाइफ में जो आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। नंबर 1। नंबर 2, आप कितनी भी कोशिश कर लो, आप कितना भी अपने आप को समझा लो, आप कितना भी अपने आप को मना लो, ठीक है ना, आप हमेशा ये चीज़ नोटिस करोगे कि लाइफ में ना आपके कुछ साल ऐसे हैं जो ख़राब हुए हैं। अब वो आपकी वजह से हो, किसी और की वजह से हो, कुछ भी हो, लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ख़राब हुई हैं, तो वो चीज़ें ना इरिवर्सिबल हो गई है। तो उसके बारे में सोच के टाइम वेस्ट करने से अच्छा जो मेरे पास प्रेजेंट है, प्रेजेंट का मतलब क्या होता है, गिफ्ट, तोहफ़ा, क्यों ना हम उसको एंजॉय करें जो अभी मेरे पास है और उसको बेहतर बनाएं। क्योंकि प्रेजेंट भी जब गुजर जाए तो भी तो पास्ट ही तो हो जाएगा, है ना। तो चलिए शुरू करेंगे आपके पर्सन की एनर्जी को देखते हुए। एम्परर का कार्ड करंटली ना आपके पर्सन का पूरा दबदबा है आपकी लाइफ पर। इनको अंदाज़ा है कि इनके जाने के बाद से आप बहुत ज़्यादा इनको मिस कर रहे हो। आप हमेशा इनके बारे में सोचते रहते हो और इस रिलेशनशिप को लेकर ना ओवर थिंकिंग आपके मन में चलती रहती है। द एम्परर की एनर्जी से ये पर्सन मुझे बहुत ज़्यादा ही रिलैक्स दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि दुनियादारी की इतनी ज़्यादा परवाह नहीं है, किसी चीज़ के बारे में सोच नहीं रहे हैं। हवा आने दो, हवा जाने दो, मतलब जहाँ ये बैठे हैं वहाँ पे ठंडक ही ठंडक है। ऐसा नहीं है कि इनकी लाइफ में स्ट्रेस नहीं है, ऐसा नहीं है कि इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं है। मुझे लगता है कि एक ऐसी एनर्जी में है, नॉट गिविंग अ डैम, ठीक है, कि इन्होंने डिसाइड कर लिया है कि बहुत हो गया, मुझे किसी चीज़ के बारे में सोचना ही नहीं है, स्पेशली उस चीज़ के बारे में जिसको सोचने से मेरा फ़ायदा ना हो, स्पेशली उस चीज़ के बारे में जो मेरे हाथ में ना हो। तो एक रिलीजिंग एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, एक सरेंडरिंग एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ना इस पर्सन को इस समय अपने कर्मों पर बहुत ज़्यादा विश्वास है। एक तरीके से अगर है भी नहीं
तो अटूट विश्वास दिखाई दे रहा है कि इन्होंने सोच लिया है कि अब जो ये करने जाएंगे या फिर पिछला जो इन्होंने किया है उसका तो फल इनको मिलना ही है, और जो ये अब करने जाएंगे या जो ये अब करेंगे उसी पे ही ये ध्यान दे सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सुकून से बैठे हैं कि इनके पास हुक्म का इक्का है, जो भी एक्शन लेंगे उसी पे ही इनका फ्यूचर डिपेंड करेगा। देखिए, रीडिंग को शुरू करने से पहले मैंने चीज़ें जो बोली वो कहीं ना कहीं घूम फिर के उसी पे ही आ गई, रीडिंग है ना, घूम फिर के उसी पे ही आ गई। तो मुझे लगता है कि इनको कर्म पे बहुत ज़्यादा विश्वास है, इनको अपने ऊपर विश्वास है, और इनको अपने ऊपर इस समय बहुत ज़्यादा अटूट विश्वास है। कोई भी आके ना इनका विश्वास नहीं तोड़ सकता। कोई भी आके अगर इनको सलाह देना किसी भी बारे में, तो उस चीज़ को ये कान में नहीं डालेंगे, उस चीज़ को ये सुनेंगे नहीं बिल्कुल भी, उस चीज़ को बिल्कुल भी ये कंसीडर ही नहीं करेंगे, ठीक है ना, उस चीज़ के बारे में ये बिल्कुल ध्यान ही नहीं देंगे। तो ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ने एक बार मन बना लिया है कि अपने लाइफ के जो फैसले हैं वो खुद लेंगे, क्योंकि अब हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी इन पे खुद पे है, किसी पे भी डिपेंड नहीं हो रहे ये पर्सन। 5 ऑफ वॉन्ड्स, आपकी एनर्जी बहुत लोगों को ऑफेंड कर रही है, ठीक है, बहुत लोगों को ऑफेंड कर रही है। इवन इफ आपके पर्सन की भी मैं बात बोलूँ ना, मुझे ऐसा लगता है कि आप तो अपना काम कर रहे हो, आपसे इनकी कोई बात नहीं हुई है, कोई बातचीत नहीं हो रही है, लेकिन एनर्जी से ऐसा दिखाई दे रहा है लोग आपके बारे में बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं, या फिर इस पर्सन के दोस्त, या फिर इस पर्सन के जानने वाले, या फिर आप दोनों के जो भी कॉमन लोग हैं जो आप दोनों को ही बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं ना, आप उनकी चर्चाओं में हो कि देखा उसको, किसी बात का कोई फ़र्क नहीं है, किसी बात का कोई सुध-बुध नहीं है। हो सकता है आपको किसी ने हाल फिलहाल में देखा है, जो आपके कलीग्स हैं, जो आपके साथ काम करते हैं, हो सकता है वो इस पर्सन को जानते हों। तो कहीं ना कहीं खबर उड़ती उड़ती वहाँ तक पहुँची है कि आपके अंदर एक नया सा ट्रांसफॉर्मेशन, आपके अंदर एक नई सी एनर्जी देखने को मिल रही है, जहाँ पे आप भी ना, कोई आपके बारे में कुछ भी बोले फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, ठीक है, कुछ भी नहीं बोले तो भी ठीक है, कुछ बोले तो भी ठीक है। तो इससे पता है क्या हो रहा है, इस पर्सन के दिल में ना पुरानी यादों का फ्लैशबैक आ रहा है, एक तरीके से यादों का सैलाब आते हुए मैं देख रही हूँ आपके पर्सन के जहन में। क्योंकि ये इंसान पता है आपको कैसे जानते हैं, द मून की एनर्जी, ओ माय गॉड, जो मैं बोलने जा रही हूँ वही एनर्जी दिखाई दे रही है। ये इंसान आपको ऐसे जानते हैं कि आप छोटी छोटी बात पे इमोशनल हो जाया करते हैं, मतलब आपका जो ट्रिगर पॉइंट है ना वो बहुत ज़्यादा स्मॉल है। अब जो ये आपके बारे में सुन रहे हैं, या फिर अब जो ये आपको देख रहे हैं कि आप कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहे हो किसी चीज़ पे, कि जो चीज़ हो रही है भली भांति हो रही है तो वेल एंड गुड, जो चीज़ नहीं हो रही है तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आपको ना खुद को ऐसा बनाने में बहुत समय लगा है, ना जाने आप कितने आंसू रोए हो। इनफैक्ट मैं देखूँ तो खून के आंसू, खून पसीने के आंसू आप रोए हो, बहुत समय यहाँ पे गया है। पता नहीं, दिस रीडिंग इज़ अबाउट टाइम, टाइम टाइम बहुत बार आ रहा है, काफ़ी समय गया है आपका इस एनर्जी में आने के लिए। अभी भी मैं आपको ये नहीं बोलूँगी कि आप परफेक्टली ऐसे हो गए हो कि आपको किसी की पड़ी ही नहीं है, नहीं, परफेक्टली ऐसे नहीं हुए हो, आप अभी ट्राई ही कर रहे हो, और लोग अभी से चेंजेस नोटिस करने लगे हैं आपके अंदर। तो इस पर्सन को आपकी पुरानी मेमोरीज़ का वास्ता याद आ रहा है, ठीक है, जहाँ थोड़ा सा भी कुछ कह देने से आपके चेहरे पे इस इंसान को बहुत बार पता लगा है कि आप अंदर से बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए हो। इनको पता लग गया है कि आप ऊपर से दिखा नहीं रहे हो, ऊपर से बस आप गुस्सा हो, लेकिन अंदर से आप बहुत ज़्यादा डीपली हर्ट हो। बिकॉज़ ये बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि आप एक बहुत इमोशनल इंसान हो। ये बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि आपको कोई चीज़ बुरी लगती है ना, तो आप तुरंत उस चीज़ को बोल देते हो, तुरंत आपके चेहरे पे ये दिख जाता है। और एक बार आपको कोई बुरी लगी ना, मैं बताती हूँ, आपके पर्सन की नज़र से मैं अगर आपको देखूँ, मैं सच बताऊँ, डियर लेडीज़, माय डियर जेंटलमैन, मैंने आपको देखा नहीं है, आप जो कोई भी हो, ठीक है, मैंने आपको देखा नहीं है कभी भी, लेकिन मैं आपको इतना ज़रूर बोल सकती हूँ कि वो दिल बहुत साफ़ है,
आपका जो दिल है ना वो बहुत साफ़ है। और इनफैक्ट ये जो इमोशंस आपके बहुत ज़्यादा दिखते हैं ना, हर किसी के सामने नहीं, गिने चुने लोगों के सामने, इनफैक्ट आप अपने खुद, मुझे लगता है खुद से छुपाते हो कि आप इमोशनल हो। आप खुद से जा के ढिंढोरा नहीं पीटना चाहते कि मेरे अंदर बहुत इमोशंस है। इनफैक्ट आपका ये साइड तो ऐसा है जो आप लोगों से छुपाने की कोशिश करते हो ना, हाइड करने की कोशिश करते हो। नंबर 18, ठीक है। तो क्योंकि आप ये इसलिए करते हो, इसलिए नहीं कि आपको मज़ा आता है, नहीं, ये नहीं है। इसका रीज़न ये है कि आप इस चीज़ को इसलिए करते हो कि आपको बहुत चुभती है ये बात कि कोई इसका फ़ायदा उठाए या कोई इसका मजाक उड़ाए, ठीक है। तो इस क्वालिटी को आप हिडन रखते हो। ओके, ये जो आपका वुंड है ना, जो आप बहुत ज़्यादा डीपली हर्ट होते हो इस पर्सन की किसी भी बात से, या आप अपने फैमिली में भी अगर आपका कोई बहुत ज़्यादा चाहने वाला हो उसकी बात से आप हर्ट हो जाते हो, ये ना कुछ नहीं है, ये चाइल्डहुड वुंड है, द चैरियट, ठीक है। मैं आपको क्लियरली बता दूँ, ये आपका चाइल्डहुड वुंड है। बचपन में हो सकता है कि कोई बात आपने बोली या फिर लोगों ने, या आपको बुरा लगा किसी बात का, तो आपको उस बात पे वैलिडेशन नहीं मिली, है ना। उस बात पे आपको वैलिडेशन नहीं मिली, तो फिर मैं आपको एक लोगों की भी सच्चाई बताती हूँ। लोग सिर्फ उस बात को अप्रूव करेंगे जो उनके फ़ायदे में हो। लोग कभी भी अपने जो खिलाफ जो बातें हैं, जो अपने अगेंस्ट जो बातें हैं, उसको कभी भी अप्रूवल नहीं देंगे, ठीक है। मैं सच बताऊँ ना, इस दुनिया में आपको सिर्फ एक इंसान की अप्रूवल की ज़रूरत है, वो आप। शीशे के सामने खड़े हो जाना, अगर आपने खुद को अप्रूवल दे दिया, आप ये मान लो, मैंने बोला ना 5 सेकेंड रूल, 1 2 3 4 5, या तो हाँ है या तो ना है, बोल दो एक बार, कर दो। फैसला सही था गलत था बाद में पता चलेगा, लेकिन सोचते 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 टाइम को व्यर्थ ना करो। द चैरियट वाली एनर्जी है, हीलिंग की आपको ज़रूरत है। और आपके पर्सन ना, मुझे एक ऐसी एनर्जी में नज़र आ रही है जहाँ पे आ रहे हैं, जहाँ पे ना इनके कंधे बहुत मजबूत हैं, जहाँ ये एक तरीके से इस एनर्जी में दिख रहे हैं जिसको बोल सकते हैं आई एम रेडी टू कम, आई एम रेडी टू हैंडल द सिचुएशन। इस समय मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आके ना इस सिचुएशन को बहुत ही प्यार से हैंडल करने की कोशिश करेंगे, और कर रहे हैं भी। क्या आपके पर्सन आपसे बात कर रहे हैं? नहीं हो रही होगी बात, क्योंकि ये ना आपके बारे में सुनते भी, आपको देखते भी, जो कुछ भी सुन रहे हैं देख रहे हैं उसको तो अपने पास रख ही रहे हैं, लेकिन ना जब तक ये आपसे सामने मुलाकात नहीं करेंगे ना, तब तक ये अपना कोई भी नेक्स्ट मूव या अगला फ़ैसला नहीं लेंगे। मैं आपको सच बता रही हूँ, अगला फ़ैसला ये लेंगे ही नहीं किसी भी कीमत पर। और आप ये चीज़ समझ जाओ, आप ये चीज़ लिख के ले लो, आपको समझ आ जाएगा कि ये पर्सन ऐसा क्यों कर रहे हैं। क्योंकि ना ये रिश्ता बहुत प्रैक्टिकल चल रहा है, चल भी रहा है और चलेगा भी आगे। कैसे, मैं बताती हूँ। आपके पर्सन इससे पहले ना, इस सेपरेशन से पहले आपके साथ कुछ ज़्यादा ही ऐसे थे, फेरी टेल टाइप्स, ठीक है, फेरी टेल की तरह, कि ये चीज़ वो चीज़। लेकिन इस सेपरेशन ने कहीं ना कहीं उनको स्टेबल कर दिया है। इस सेपरेशन ने कहीं ना कहीं इनको काफ़ी ज़्यादा स्टेबल कर दिया है। ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है ना वो पूरी तरीके से बदल गए हैं। जहाँ इन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ अच्छे पे फोकस किया है कि मेरे रिलेशनशिप में ये अच्छा है, या फिर ये चीज़ क्यों नहीं हो रही, ये होनी चाहिए, इसको होने से अच्छा होगा। मुझे लगता है कि अब ये पॉजिटिव भी नेगेटिव भी साइड आपकी एक्सेप्ट कर रहे हैं। इस बात को आप लिख के ले लो कि इस पर्सन को आपकी इमोशन से प्रॉब्लम रही है, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रही है। लेकिन ना इतना ज़्यादा ना चेंज होते हुए मैंने किसी के लिए नहीं देखा इनको। ऐसे लग रहा है बहुत जल्दी है इनको आपके पास आने की, बहुत जल्दी है इनको आपसे अप्रूवल लेने की, बहुत जल्दी इनको पहुंचने की है। क्योंकि ये जितना कोशिश कर रहे हैं इनका रास्ता ख़त्म नहीं हो रहा।
जितना ये आपके पास आना चाह रहे हैं, जितना भी ये इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, इनके खुद के कुछ थॉट्स हैं जो इनको बोलने पे या सोचने पे मजबूर कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, थोड़ी और तैयारी कर लेते हैं, थोड़ी और चीज़ें चेंज कर लेते हैं इस बार। मतलब ये आपके पास आके ना कोई एक्सक्यूज़ नहीं देना चाह रहे, कोई बहाना नहीं देना चाह रहे। मतलब ये ना इस चीज़ को बहुत पर्सनली ले रहे हैं कि वही सारी चीज़ें, वही पुरानी एनर्जी या वही शिकायतों को अगर आपको दोहराना पड़े तो फिर किस टाइप का प्यार है ये। वही शिकायत अगर आपके दिल में रहेंगी, वही शिकायत अगर आपके जहन में रहेंगी, तो ये पर्सन ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाह रहे हैं। मैं आपको सच बताऊं तो ये पर्सन ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाह रहे हैं कि आपको कुछ बोलना पड़े या पुरानी चीज़ों को लेके परेशान होना पड़े, या अपनी ज़िंदगी में आप यही सोचते रह जाओ कि मेरे पर्सन ने तो ये नहीं किया, मेरे पर्सन ने वो नहीं किया। आपकी तकलीफ़ बढ़ाना नहीं चाहते, आपकी तकलीफ़ बांटना चाहते हैं। इसीलिए तो इस रिलेशनशिप की पॉजिटिव और नेगेटिव्स देख रहे हैं ये पर्सन। तभी तो इनका मन कर रहा है कि वो ना आपको जज करें, ना आप उनको जज करो। बस ये रहे कि दोनों ही एक दूसरे की खूबियाँ और खामियाँ एक्सेप्ट करो, अपना लो। ठीक है, अगर साथ में रहना है तो थोड़ा बहुत एडजस्ट करो, बात करके खुलेआम बात करो, ठीक से बात करो। इवन दो कितनी भी पुरानी चीज़ें, कितनी भी पास्ट की चीज़ें याद आए, आप दोनों अगर साथ में बैठ के बात करोगे, वो रिलेशनशिप में बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि आपका रिलेशनशिप खूबसूरत बहुत है, इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस है, इसमें बहुत पोटेंशियल है आगे जाने की। और आगे जाकर जो ये पर्सन सोचते हैं ना आपके साथ, खुली आंखों से जब ये सोचते हैं, और इनका बहुत बार सपना टूटता भी है, खुली आंखों से सोचते हैं कि एक होता है सपना जो सोते वक्त देखे, एक होता है मतलब आंखें खोल के भी देख रहे हैं कि आप और ये जाएंगे, आप रहोगे, इनके पास रहोगे, ये आपसे अपनी दिल की बातें करेंगे, इनकी फैमिली होगी। मतलब ऑन टॉप ऑफ इट ये पर्सन आपको अपने एक्शंस दिखाना चाहते हैं। ऑन टॉप ऑफ इट ये पर्सन ये बताना चाहते हैं, जो इन्होंने अभी भी दिल में जो स्पेस बचा रखा है ना, वो आपके लिए बचा रखा है। अभी भी जो ये बहुत ज़्यादा डीप कनेक्शन महसूस करते हैं ना, वो आपके साथ करते हैं। और ये टाइम के साथ इनको और ज़्यादा कंफर्म हो गया है कि इस कनेक्शन को ये तोड़ना नहीं चाह रहे हैं, इस कनेक्शन को वापस नहीं लेना चाह रहे, इस कनेक्शन को छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। क्योंकि दे बिलीव कि उनका आधा टुकड़ा आपके अंदर है। तो अपने ही एक टुकड़े को, या अपने ही प्यारे इंसान को ये कैसे जाने दे अपने हाथ से, ऐसा नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है। दे वॉन्ट टू कम, और इसकी बहुत जल्दी है। यकीन मानो आपसे भी ज़्यादा जल्दी है आपके पर्सन को आपके पास आने की। इस कार्ड के साथ आप समझ गए होंगे कि आपके रिलेशनशिप में कितने नए सरप्राइजेस, कितने नए ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाले हैं। ठीक है, इस रीडिंग का फीडबैक देके ज़रूर जाना। मिलूंगी अगली रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।